आशंका के बीच सीएम गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला है। आंकड़ों के लिहाज से राजस्थान में 3 सीटों पर 2 कांग्रेस और 1 पर भाजपा की जीत निश्चित है, लेकिन भाजपा की ओर से 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की वजह से क्रॉस वोटिंग का डर बरकरार है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कुछ नाराज विधायकों से 1-to-1 भी संवाद किया है। कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में राष्ट्रीय संगठन महासचिव वेणुगोपाल राव और दलित नेता नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया गया। भाजपा की ओर से पहली वरीयता के तौर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत चुनावी मैदान में हैं, जबकि अंतिम समय पर भाजपा की ओर से ओमकार सिंह लखावत को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस के खेमे में सैर लगाने की कोशिश की गई है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का पहले ही दावा कर चुकी है कि 2 सीटें हमारी पक्की हैं। आंकड़ों के लिहाज से भी हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी उतारने के बाद पूरी कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ले ली है। जो आज बैठक हुई उसको लेकर अंदर खाने क्या कुछ चर्चाएं हुई, जानकारी चाहेंगे आपसे। बैठक जो है वो सुबह कोरोना के हालातों की समीक्षा को लेकर थी। लक्ष्मी और सीमाओं को एक तरीके से सील तो नहीं कह सकते, लेकिन सख्ती जरूर वहां पे बढ़ती है। राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों की अब चेकिंग की जाएगी, उनकी हेल्थ हिस्ट्री और उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जाएगा, ताकि राजस्थान में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन इन सब के अलावा सीएम लगातार आज सुबह मीटिंग के बाद से विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। उनमें कई सारे विधायक ऐसे थे जो कोरोना काल में मांग कर रहे थे सीएम से मिलने की, तो नहीं मिल पाए थे, तो उनसे एक एक करके मिल रहे हैं। शाम को 7 बजे जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होगी, जिसमें सारे कांग्रेस के विधायक हैं, एसोसिएट विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव के प्रभारी जो है रणदीप सुरजेवाला, वो भी शाम को जयपुर पहुंचेंगे, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और क्योंकि सीएम ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है, किसी तरह की भीतरघात की आशंका के चलते कहें या जिस तरह का बयान सीएम का है कि भाजपा लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, इन सब मसलों को लेकर एक चर्चा होगी। एक गाइडलाइन जो है सीएम की तरफ से दी जाएगी। इस तरह का संदेश होगा कि पार्टी के विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे करनी है, किस तरह के दिशा निर्देश होंगे, कौन पहली वरीयता में नेता रहेगा, कौन दूसरी वरीयता में रहेगा। लेकिन जिस तरह का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, करीब 125 विधायकों का, लगता नहीं है कि इन 2 सीटों को लेकर कांग्रेस को किसी तरह की कोई भी परेशानी होने वाली है। जी, जाहिर है सुशांत, देखिए सवाल इस बात के खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग, क्योंकि अंतरात्मा जगाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज न सुनी जाए, इसके लिए पूरी कोशिश क्या कुछ रहेगी कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, भाजपा ने केवल राजेंद्र